चीज मैंने आपसे शुरुआत में कहा सनातन का साल होगा, एक एक करके क्या कहा जा रहा है ये सुनवा रहा हूं आपको। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको कि प्रयागराज में दुनिया की निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि अब से 12 दिन बाद महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासन के साथ मिलकर महाकुंभ की सारी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ अब तक 5 बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं और अभी एक दिन पहले ही वो प्रयागराज पहुंचे थे। एक एक कर तैयारियों को वो खुद देख रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, अधिकारी मौजूद हैं उनके साथ। और नव वर्ष का आज पहला दिन है, तो साल के पहले दिन अटल अखाड़े के सन्यासियों ने पूरे लाव लश्कर के साथ नगर प्रवेश कर लिया है। और अभी तक नगर प्रवेश के दौरान कितने अखाड़े पहुंच गए हैं, वहां की छटा कैसी है, उसकी एक झलक आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। धर्म, आस्था और संस्कृति के संगम का मेला, भारत की एकता का महोत्सव महाकुंभ। संगम नगरी सज गई है, तैयार है, इंतजार है 13 जनवरी का, जब दुनिया के सबसे बड़े सनातनी मेले का शंखनाद होगा। शंखनाद के लिए अखाड़ों का जमघट भी लगने लगा है। महाकुंभ नगर में जूना अखाड़े का नगर प्रवेश हुआ। पैदल, घोड़े और रथ पर सवार हजारों की संख्या में साधु संतों का नगर प्रवेश हुआ है। महाकुंभ के लिए अटल अखाड़े ने भी कुंभ नगरी की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। रथ, घोड़े के साथ 500 से ज्यादा साधु संतों का जमावड़ा बक्सी बांध चौकी पर हुआ। फिर भगवान की पालकी लेकर पूरे लाव लश्कर के साथ नगर में प्रवेश किया गया। तस्वीरें हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो ये नगर प्रवेश है वो निकाला जा रहा है। 40 रथ है, लगभग 5 किलोमीटर ये लंबी यात्रा है और अटल पंचायती अखाड़ा इसी के साथ चौथा अखाड़ा बन गया है जो कि प्रवेश कर जाएगा। अब जैसे जैसे छावनी प्रवेश होते जा रहा है वैसे वैसे साधुओं की रौनक भी महाकुंभ में देखने को मिलने लगी है। नगर प्रवेश के दौरान अखाड़े के बीच भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के दर्शन कराती झांकियां रहीं। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने पर अटल अखाड़े के संतों का श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने फूलों की वर्षा से स्वागत किया। ये दिव्य भव्य महाकुंभ है और अटल अखाड़ा जो कि सब अखाड़ों में पहला अखाड़ा है, आज हम लोग प्रवेश शाही निकाल रहे हैं। एक दैविक यात्रा निकल रही है। इस बार का महाकुंभ इसलिए भी अलग है क्योंकि ये महाकुंभ वीआईपी कल्चर से मुक्त होने वाला है, क्योंकि साधु संत और श्रद्धालु एक साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे, जो समानता और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बनने वाला है। दर्शकों, आपको प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 दौरे हो चुके हैं, मैं बता चुका हूं, और महाकुंभ मेला क्षेत्र से लेकर कई दूसरी जगहों का उन्होंने जायजा लिया है और यह संदेश देने की कोशिश है कि महाकुंभ में हर श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। आपके लिए किसी को भी असुविधा नहीं होगी, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कई ऐलान खुद किए हैं। दर्शक, वो वहां जो भी भक्त वहां पहुंचेगा उसको सुकून का अनुभव कराने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं काफी होंगी। बाबा ने ऐलान कर दिया है कि वीआईपी के लिए मुख्य स्नान में किसी तरह का प्रोटोकॉल नहीं होगा। सबके लिए संगम का मुख्य स्नान एक समान खुला रहेगा, एक समान खुला रहेगा। और बड़ी बात क्या है, योगी आदित्यनाथ ने यह बता दिया है कि सबके लिए कुंभ में एक जैसी व्यवस्था होगी। सुनिए जरा। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहां पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। अब दर्शकों, कुंभ प्रयागराज में होने वाला है। संभल की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी, लेकिन ये सनातन का साल देश से निकलकर विदेश तक पहुंच गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये सनातन की शक्ति है जिसकी गूंज विदेशों में भी सुनाई दे रही है। धरा विदेशी है लेकिन सुर सनातनी है। सनातन ही ऐसा धर्म है जिसमें कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, और शायद यही कारण है कि विदेशी जमीन पर भी सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है।
विदेश तो विदेश, मुस्लिम इलाकों में भी हिंदू धर्म और धर्म ग्रंथों का डंका बज रहा है। मुस्लिम मुल्क कुवैत में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। पीएम मोदी ने अपनी कुवैत यात्रा के दौरान इन हिंदू ग्रंथों का अरबी में ट्रांसलेट करने वाले ट्रांसलेटर से मुलाकात की थी। इसके पीछे का मकसद भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन को समझना है। हाल ही में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो मुस्लिम देश इंडोनेशिया का है, जहां रामायण का मंचन किया गया। राम भक्तों के इस रामायण मंचन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए दिखाई दिए। एक तरफ भारत में सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ होने वाला है, दूसरी तरफ विदेशों में सनातन का पताका लहरा रहा है, जो इस ओर इशारा करता है कि साल 2025 अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया तक सनातन का ही रहने वाला है।